अब रासलीलैक तात्पर्य या के ऊपर जो है वो आवे है। अच्छा देखो जी कितने बजे, 8 ही बजे। फिर आगे नाम का है जरा बोलो, हम मस्त हो गए बोलते बोलते। हाँ, कृपया तत्कथा प्रदा रासलीलैक तात्पर्य कृपया तत्कथा प्रदा। हाँ, वो तो फिर आगे तो याद है, पर वो तो एक वक्त या वर्णन में इतने हम आनंद में हते कि हमको याद नहीं आता। तो कृपया तत्कथा प्रदा मेरा अनुभव ही का रासलीलैक तात्पर्य माने श्रीमद् भागवत को परम तात्पर्य क्या है? परम तात्पर्य श्रीमद् भागवत को ये है, अहम आत्मात्मनां धाता। ब्रह्मा को जब भगवान ने उपदेश दिया है, अहम आत्मात्मनां धाता प्रेष्ठस्सन प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात्। मेरे में जो है वो रतिर्देवादि विषयिणी भाव इत्यभिधीयते, वो जो रति वो भाव संपादन करे केवल भगवान, वो भाव का है, वह भाव को मुख्य स्वरूप का है। वह भाव को मुख्य स्वरूप, क्योंकि उस्ताद होना चाहिए ना, जो पर्शियन शब्द में कहें तो उस्ताद होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। हमारे यहाँ जो है वो अनुभवी कौन है? हमारे यहाँ अनुभवी वृत्र है। हमारे यहाँ उस्ताद हम कौन को मानेंगे कि जो वृत्र जो है वो काक है। वृत्र जो है वो काक है। भाव कौन से प्रकार को? अंततो गत्वा प्रियम प्रिय एवं व्युषितम, या प्रकार को भाव को जो है वो भागवत को निष्कृष्ट, भागवत क्या प्रकार को भाव क्या है? पहले तो अहम आत्मात्म नाम देखो, बाकी सिस्टम बताऊं फिर तुमको। पहले अहम आत्मात्म नाम धाता है, ये ब्रह्मा को वाक्य पकड़ कि भागवत जो है वो अतो मयि रतिं कुर्यात्। अब वो रति में जो है वो भाव आए, रतिर्देवादि विषयिणी भाव इत्यभिधीयते इत्यादि वाक्य सुन। तो मयि रतिं कुर्यात्, वो जो है वो रति जो है वो कैसे प्रकार की होनी चाहिए? तो प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा, या प्रकार की। और जहां ये प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा ये डेफिनेशन आयो, तो रासलीलैक तात्पर्य अंततो गत्वा वाको भाष्य ये आए बिना रहेगो नहीं, या सूत्र को ये बात निश्चित है। ध्यान में आई कि नहीं? ये जहां आयो कि रासलीलैक तात्पर्य वहां ठिकाने आए बिना रहेगो। और वो हमें भी जो अन्य पूर्वान को जो है वो तो बहुत विशिष्ट रूप से आवेगो प्रियम प्रिय भाव के अनुसार। जो जिनको भाव ये है कि रहिए मेरे ही महल अनतन जइए, तो वे सब जो अन्य पूर्वा है, अतएव जो है वो माने जो स्वकीय नहीं है, अतएव उनको जो है वो भाव तो जो बहुत एक विलक्षण प्रकार से आवेगो। ये गूढ़ रहस्य चर्चा है। अतएव वस्तु स्थिति तो वो रासलीलैक तात्पर्य कृपया तत्कथा प्रदा, रासलीला में ही श्रीमद् भागवत को एक तात्पर्य है, क्योंकि जो वह प्रकार को ही भाव होना चाहिए। प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते। अतएव क्या और दूसरे के लिए शब्द नहीं मिले? एता परंत अनुभृतो, इन्हीं के लिए क्यों? आसाम हो चरण रेणु जुषाम, ये नोद्धवोन्वपि मन्यूनो जैसे ने क्यों? जो अणुमात्र मोसु न्यून नहीं है वह उद्धव को कहो जाए, वह उद्धव ने क्यों कही कि इनके चरण रेणु जहां मिले वहां कहीं वृंदावन में मैं गुल्म लता औषधि कछु तो बनूं। यासु जो है वो रासोत्सवे भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशिशाम य उदगाद व्रज वल्लवीना
वो भागवत को जो है वो परम तात्पर्य है, क्योंकि परम फल में ही परम तात्पर्य हो। हरेक जो प्रमाण प्रमेय साधन फल प्रतिपादक जो ग्रंथ है वह को परम तात्पर्य तो फल में ही आवेंगे। अतएव भागवत को जो परम फल है वही परम तात्पर्य है। वो जो है वो रासोत्सव नायम श्रियोंगौ नितांतरते प्रसादम स्वर्योषिता नलिन गंध रासोत्सव भुजदंड गृहीत कंठ। ये कल भी हमने कहो तो अतएव रास लीलैक तात्पर्य। और वाई में तात्पर्य यसु कृपे तत्कथा प्रदा। यही की कथा जो है वो आपने जो दी है, ये कृपया तत्कथा प्रदा, ये वेणुगीत पुन युगल गीत की रस बरखा बरखाई। वहां वेणुगीत और युगल गीत माने असल वहां सु जहां है तो भले वो प्रमेय प्रकरण, पर वहां सु फल चर्चा को कछु उपक्रम भूमिका इंट्रोडक्शन होनो भागवत में शुरू हो जाए। अतः वेणुगीत सु लेके युगल गीत पर्यंत को जो है वो सब फल आंखों लेके दिखा दिया। वेणुगीत पुनि युगल गीत की रस बरखा बरखा। व्यासु जो है वो वही कृपया तक कथा प्रदा। ये साफ साफ कीर्तनन सु भी जो है वो स्पष्ट हो जाए। वेणुगीत पुनि युगल गीत की रस बरखा बरखाई ऐसु जो है वो सुस्पष्ट हो जाए। अब विरह अनुभवई कार्थ सर्वत्यागोपदेश का ये फिर एक बड़ो स्टेशन है, या के ऊपर फिर कुछ आध घंटा पौन घंटा कहना पड़ेगा। अब इतनो आज अब समय रहो नहीं है, फिर भी थोड़ो उपक्रम मात्र करके और फिर बाकी को जो है वो कल कहेंगे, पर थोड़ो उपक्षेप या को जो है वो विरहानुभवी कार्थ सर्वत्याग। अन्य कोई दृष्टि सु नहीं। यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत। ये श्रुति मिले है यसु जो है वो सन्यास परमावश्यक है। एतादृश ब्राह्मण शरीर में पैदा भयो तो मैं सन्यास लिए बिना मरूंगो तो मेरे जो है वो सब कछु कियो धरो डूब जाएगो। या जात की भ्रांति सु नहीं। ध्यान में आई कि नहीं? समझ गए ना? बहुत खुले शब्दन में मैं कह रहे हूं। यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत। ये जो है वो श्रुति मिले हैं, ग्रहाद्वा वनाद्वा आश्रमी व अनाश्रमी व यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत। यसु प्रव्राज जो है वो परमावश्यक है। चतुर्थ आश्रम लिए बिना जो मैं मर जाऊंगो तो मेरो कियो धर्यो सब डूब जाएगो। या जात को भ्रांति सेवन करके और जो है वो सन्यास परमावश्यक है। यसु मेरे लेनो ही चाहिए। या दृष्टिकोण सु सन्यास न ले। ये खुले शब्द महाप्रभु जी या ठिकाने महाप्रभु जी के हृदय कुश गुसाई जी जो है वो खुले शब्दन सु दिखा रहे हैं। विरहानुभवी कार्थ जा बखत तुमको अमुक दशा की सिद्धि हो जाए, वाई बखत तुमको जो है वो प्राप्त है सन्यास। अन्यथा या युग में सन्यास प्राप्त नहीं है। ज्ञान मार्ग की दृष्टि सु सन्यास या युग में जो है वो अप्राप्त है, क्योंकि कलिर्दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। यसु ज्ञान मार्ग में कल भी कह चुके हूं कि ज्ञान मार्ग विलुप्त भयो, मर्यादा भक्ति मार्ग भी नहीं रहो। यही फिर कल ज्यादा चर्चा बढ़ गई थी। परंतु जो है वो ज्ञान मार्ग विलुप्त भयो, ये मैं कल नहीं कह। जब वो ज्ञान मार्ग ही विलुप्त हो गए हो तो वह ज्ञान मार्ग के लिए जो है वो ये सब जो है वो क्या बात आ रही थी? हाँ, ज्ञान मार्ग के लिए सन्यास हो, ये बात जो है वो सर्वथा अनावश्यक है। लक्ष्य में आई कि नहीं? ज्ञान मार्ग के लिए सन्यास लेने की जरा भी जरूरत नहीं। कर्म मार्ग के लिए उनने की त्रिकाल में भी नहीं है। कर्म मार्ग तो जो है वो भारिया मूलक ही हो। महाप्रभु जी ने कही कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, 3 मार्ग है रे दुनिया में। भगवान ने भी यही कही योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित सया।
ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति करीचित। योगास्त्रयो मैं प्रोक्ता, 3 योग मैंने जो है वो बताए हैं, ज्ञान कर्म और भक्ति। नृणाम श्रेयो मनुष्यन को कल्याण मिले। वो तो कर्म मार्ग की दृष्टि से संन्यास आवश्यक है का, तो कि नहीं आवश्यक है, क्यों कर्म मार्ग में तो जो है वो जब तक पत्नी नहीं हो तब तक जो है वो अग्निहोत्र को अधिकार नहीं मिले। अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास से पशु सोम, ये जितने भी याग हैं वे सब याग जो है वो जितने प्रकृति याग विकृति याग सब में जो है वो यजमान पत्नी होनी चाहिए। यजमान पत्नी के बिना जो है वो काम नहीं चले। तो कर्म मार्ग तो गार्हस्थ के ही ऊपर अवलंबित है। अतएव वह ठिकाने संन्यास की चर्चा कैसी भाई? कर्म मार्ग की दृष्टि से आवश्यकता नहीं। और जब वक्त संन्यास हो है वह वक्त वे लोग जो है वो याज्ञवल्क्य आदि जो है वो किमर्था वयम होश्यामहे, किमर्था वयम यक्ष्यामहे इत्यादि उपनिषद में आवे हैं। अब हम यज्ञ क्यों करेंगे, अब हमको जरूरत नहीं है। इति होक्त्वा याज्ञवल्क्यः परिव्राज, ये कह के याज्ञवल्क्य ने संन्यास लियो। या प्रकार से जो है वो मिले हैं उपनिषद में। तो वो जो है वो कर्म मार्ग सु तो विरोधी है कर्म मार्ग, तब रही ज्ञान मार्ग की। सो ज्ञान मार्ग की दृष्टि तो ज्ञान मार्ग ही आज रहो नहीं। उतनो कठिन मार्ग की जो है वो साधन में ही इतनो घोर काठिन्य आ जाए वह मार्ग पे चलने के लिए। अरे सीधे भक्ति मार्ग पे कोई नहीं चले। एक ठाकुर जी पधरा के हम इतने चिल्ला चिल्ला के रो रहे रे, कम से कम तुम्हारे घर में एक फ्लैट में सुंदर एक शुद्ध नल रख के, भले नल के पानी से भी सेवा करके ठाकुर जी घर में राखो। तुम गोस्वामी के यहाँ बाल मंडली में मत पधराओ। ये हम चिल्ला चिल्ला के कहें तो कोई सेवा करने के लिए नहीं तैयार है। तो जंगलन में लटक के झाड़न पे भूखे करके और जो है वो वात पड़ना मिला हार करके जो है वो कौन जो है वो यह जमाने में ज्ञान मार्गन की सिद्धि के लिए जो है वो सिर पटकने के लिए जाएगो। ध्यान में आई कि नहीं? इतनो करने के लिए कोई तैयार नहीं है माजना। और हालत तो ये है, ध्यान में आई कि नहीं? कौन जाएगो? केवल वही जाएगो कि जाकू जो है वो कौड़ी न मिलती होगी और पांव न पूजते होंगे और भगवा कपड़ा रंग देने से पूज जाते होंगे। जाको उदाहरण हमारे गोकुल के एक पंडित के लड़का को कि वो कलकत्ता में गयो तो वाके एक साथी चौबे को आने कहो कि अरे यार मैं बड़ो दुखी हूं, या वक्त पैसा नहीं है। मैं नाम नहीं लूं वो कोई को, किंतु आखिर वो जो है वो के मठ को अधिष्ठाता बन गए और आज वाके पास 5-10 लाख रुपया हो गए और बड़े पांव पुजवे लग गए। या के लिए भले ही हो जाए कोई आदमी, क्योंकि वो रोयो पहले कि मेरे पास कौड़ी नहीं है, मैं क्या करूं। तो मैंने कही कि जो है वो देख तू जो मामे वह चौबे ने वह सलाह दी, वही चौबे ने मुझको अब की कही कि जो है वो ऐसे ऐसे भाई। तो मैंने वह सलाह दी कि तू जो मानतो तो मैं तो को बताऊं एक काम कर कि ये जो सन्यासी लोग आवे हैं इन कोई के पास तू अपने कपड़ा रंग ले। कपड़ा रंग ले गो, ब्याहशुदा आदमी कपड़ा रंग लिए। वह को बाप बेचारो चिल्ला तो रोतो रह गयो, वो पुष्टि मार्गी है बेचारो, वो रोतो रह गयो। पंडित है बेचारो परंतु वो रोतो रह गयो और जो है वो माने कपड़ा रंग लिए। पहले तो केसरी कपड़ा पहन लिए और केसरी कपड़ा पहन के रंग के बैठे रहो। अब जो केसरी कपड़ा पहरे सोई वाके पैसा ज्यादा बढ़ने लगे। तो मैंने देखी रे सफेद कपड़ा छोड़ते ही ये महात्म्य प्रकट भयो। तब जो है वो अब लोग समझने लगे कोई क्योंकि शाक्त दे, अरे कि ये पीताम्बरा को उपासक है यो है या ढंग से 50 अनुमान होने लगे। अब वाके पैसा जो है वो बढ़े, शाक्त देश पीताम्बरा को भी। फिर जाके क्या मैं हो गया, आखिर मैंने के पास जाके सन्यास ले लियो और ले के पट्टा जो है वो फिर वहां वो जो मठाधीश मर्यो
ने वाकू वहां बैठा दियो। किंग मेकर की तरह जो है वो मठाधिपति मेकर है उत्तर देश में, ध्यान में आई कि नहीं? जैसे पहले यूरोप में किंग मेकर रहते थे, ऐसे जो है वो मठ पे बैठा देनो, मठ पे बैठा देनो, पे बैठा देनो, ये सब काम जो है वो मठाधिपति मेकर होवे सु वाके पास जो है वो ये काम रहे, वहां पट्टे ने बैठा दियो। अब जो है वो वाके पास जो है वो 10-5 लाख की प्रॉपर्टी है। या के लिए भले ही कोई संन्यास लेते हो, बाकी वास्तव में संन्यास लेके अंतर हृदय पूर्वक त्याग के लिए कोई संन्यास लेते हो, ये बात नहीं है। केवल घोर प्रतिष्ठा मोह सु और 5-10 लाख रुपया हाथ में रहेंगे, पड़े रहेंगे, या के लिए जो है वो मूड मुड़ा है भय सन्यासी। वहां तो नार मरी ग्रह संपत नासी, यहाँ तो कौड़ी नहीं आती और नार जीती है, या शुभ है सन्यासी। ध्यान में आई कि नहीं? ये हालत है। ऐसे जात के सन्यास को सर्वथा निषेध करने के लिए जो है वो विरहानुभवी का अर्थ नाम आवे है। आगे चर्चा कल होगी।